अभी हम दरभंगा जिला के अलीनगर थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गांव में है। अभी मेरे हाथ में एक आवेदन है और इस आवेदन के आलोक में हम इस गांव में पहुंचे हैं। पिंकी देवी, जिनका बिरोल के नोडेगा गांव में उनके शव का साक्ष्य मिटाने के तौर पर सबको अंतिम संस्कार के लिए उनका रात के अंधेरे में और चोरी छुपे से उनके ससुराल वाले के द्वारा उनके शव को जलाया जा रहा था। यह खबर आप लोगों ने देख ही लिया। हम इसी गाँव पहुँचे हैं। यहाँ देखिए, बहुत सारे महिला है, बहुत सारे लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सब लोग उनके घर पर मौजूद है। पिंकी देवी के परिजन के पास हम पहुंचे हैं सच्चाई जानने के लिए कि पूरा मामला क्या था और आखिरकार क्यों पिंकी देवी का हत्या हुआ। क्या पिंकी देवी खुद सुसाइड कर ली या पिंकी देवी का ससुराल वाले के द्वारा हत्या कर दिया गया, ये सारा मामला का हम जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इसी मामले की जानकारी लेंगे। अब उनका भाई कौन है, आप आ जाइए थोड़ा। देखिए, उनके भाई है, उनके पिता है। पिता इसलिए बोलने में थोड़ा असमर्थ है क्योंकि बहुत रोए हैं और 2 दिन से रोते रोते उनका बुरा हाल है, इसलिए वो बोलने में थोड़ा असमर्थ है। लेकिन भाई थोड़ा बोल पाएंगे। ये भाई के हाथ में आवेदन है। पिंकी देवी, जिनकी मौत नोडेगा गांव में संदेहास्पद स्थिति में हुआ था आज से 2 दिन पहले, लेकिन उस मौत के पीछे की वजह क्या है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। प्राथमिकी दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हुआ है और जिन जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन पुलिस का हाथ अभी भी खाली है क्योंकि वो सभी लोग पुलिस के गिरफ्त से दूर है, वो गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस दिन पिंकी का जिस दिन शव अधजला अवस्था में पुलिस उठाकर लाई थी, तो इस परिस्थिति में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या पिंकी देवी की हत्या उनके ससुराल वाले ने कर दिया था? अगर उनके ससुराल वाले के द्वारा हत्या नहीं किया गया तो पिंकी देवी का आनन फानन में और घटना के आधे घंटे के अंदर, उनकी मौत के आधे घंटे के अंदर उनके शव का दाह संस्कार क्यों किया जा रहा था? क्यों रात के अंधेरे में चोरी छुपे से और कुछ ही लोग, उनके परिवार के लोग मिलकर आनन फानन में उनके साक्ष्य को मिटाने के लिए तो नहीं कर रहे थे? ये सब सवाल के घेरे में है, लेकिन ये सवाल पुलिस के पास मौजूद है। इनका जवाब भी पुलिस के पास है। ये अनुसंधान कर रही है पुलिस, उसमें जांच में स्पष्ट हो पाएगा। आपका क्या नाम है? जी, शंकर कुमार साहनी। अच्छा, उनके भाई हैं आप? हम उनके छोटे भाई। अच्छा, जो कुछ हुआ है, थोड़ा इधर आ जाइए संजय जी, थोड़ा आप इधर ही रहिए। जो कुछ हुआ है उस मामले में आप लोगों ने थाना में आवेदन दिया है, एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस अनुसंधान कर रही है, उसकी गिरफ्तारी होगी। क्या कुछ सच्चाई है? आपकी बहन से आपके परिवार वालों की कब आखिरी बार बात हुई? क्या कुछ हुआ था? जी, हमारी बहन से करीब 3:30 बजे के आसपास और मम्मी के पापा के फोन में बात हुआ था कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो हम लोगों ने इधर से बोला कि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा आपस में समझा बुझा लो। फिर हमको 5:30 बजे एक कॉल आया हुआ है, बताया गया कि आपकी बहन या बेटी की मृत्यु हो गई है। तो हम लोग यहाँ से जितने भी हो सके सब लोग करीब 30-35 आदमी वहाँ पर नोडेगा बल्हा पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर देखे कि वहाँ घर का कोई सदस्य नहीं है। जब आप पहुँचे घर पर कोई नहीं था? जी, वहाँ पर घर पर कोई सदस्य नहीं था। यहाँ तक कि आसपास के ग्रामीण भी वहाँ छोड़ चुके थे। किसी से रास्ता पूछे या किसी से वहाँ पे पूछ भी रहे थे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो कोई कुछ बता भी नहीं। गाँव वाले भी नहीं सहयोग कर रहे थे? नहीं, कोई को सहयोग नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि हम लोग वहाँ सबसे पहले पहुंचे, हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग को सब बरामद हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता था। हम अपने हिसाब से वहाँ पे 4-5 बाइक लेके ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरा का समय था, हम लोगों से नहीं मिल रहा था। लेकिन 8:30 बजे के आसपास हमको कहीं जलती हुई लाश आग दिखाई दिया। फिर हम लोग उधर गए तो वहाँ पे लाश जल रहा था। फिर आनंद फानन प्रशासन वहाँ पहुँचे, फिर उसको बोला बुझाया जाए, बुझा के उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एफआईआर दर्ज हुआ है? जी, एफआईआर आज कल सुबह में दर्ज किया हुआ है। गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हुई है? जी सर, गिरफ्तारी अभी तक किसी का नहीं हुआ, न किसी का खोज खबर है कहीं पर। अच्छा, उन लोगों का कोई था पता नहीं है? जी, कोई जानकारी। लोगों से फिर दोबारा संपर्क हुआ? जी, अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कोई पहल किया गया आप लोगों से संपर्क करने का प्रयास? जी, कोई संपर्क नहीं हुआ हम लोगों से अभी तक। कोई संपर्क नहीं हुआ। चलिए, आपकी बहन अधजला अवस्था में उसके लाश को पुलिस के सामने बरामद हुआ है? जी, पुलिस खुद, प्रशासन खुद वहाँ से निकाले हुए हैं। वो लोग सहयोग पूरा किए हुए हैं। उस सबको निकालने में, बुझाने में, वहाँ से फिर थाना ले जाया गया। फिर वो लोग जो कागज कार्रवाई होता है वो करके फिर वो लोग 2 चौकीदार के साथ हमको डीएमसी से भेजा गया है। चलिए, सबका पंचनामा बनाकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये तो पोस्टमार्टम के आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल उनके पिताजी है, बोलने में तो असमर्थ है, लेकिन बात करने का प्रयास तो करना ही होगा। उनके पिता को कम से कम अपनी बेटी के लिए 2 शब्द तो कहना ही पड़ेगा। जिस तरह से जिन जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बाद वो सभी लोग घर से फरार है,
तो कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है। उनके पिता से हम बातचीत करेंगे कि ये बताइए, आपकी बेटी पिंकी देवी से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? वही मतलब 27 तारीख को 3:45 बजे। 3:45 बजे बात हुई थी। हाँ। और 4-4:45 बजे आपकी बेटी से आखिरी बार बात हुई, तब क्या कहा था पिंकी? बस यही बोली थी, मतलब जो है सो झगड़ा लड़ाई कर रहा है, हाँ, बस इतना। अच्छा, ये बात बोली थी कि हम मर जाएंगे या हमको मार देगा, इस तरह नहीं से कुछ? नहीं, हमको सोने बोला, कुछ नहीं बोली थी। नहीं। सिर्फ बोली थी कि घर में विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मतलब हमको ले चलो। ले चलो। हाँ। तो आप बोल दिए कि ठीक है, आ जाना। नहीं, हम शोषण नहीं बोले, मतलब हम बोले ऐसे छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है। ये आम बात है, होता रहता है, हाँ छोटे छोटे तो झगड़ा होता ही रहता है। हाँ। फिर आपको कब फोन आया कि आपकी बेटी खत्म हो गई? 5:18 में जो है सो यानी उसी घटना कॉल के 1 घंटा के बाद कॉल आता है कॉल आता है, उसकी जेठानी के जेठानी के द्वारा कि आपकी बेटी मर गई। मर गई है। अच्छा, फिर आप लोग यहाँ से गए? उसके बाद हम लोग गए हैं। यहाँ से कितने लोग गए थे जिस समय आप गए थे? हम तो मतलब 2-4 लोग मिलके गए थे। हाँ। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ लाश जो है गाछी में जल रहा था, इसकी जानकारी आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा था, कहीं से कोई पता नहीं? कोई पता नहीं चला। गांव वाले भी सहयोग नहीं कर रहे? नहीं, कोई आप नहीं। गांव वाले से पूछे होंगे? बहुत से, मतलब जो बहुत से पूछे, कोई नहीं सहयोग कर रहा? कोई नहीं, मतलब कोई बताना नहीं चाहता? कोई नहीं बताना चाहता। फिर आप पुलिस को फोन किए? लास्ट में पुलिस को फोन किया। पुलिस का सहयोग बाद में लेना पड़ा? हाँ, ऐसे तो अपना भर जो गए थे, मतलब जो है सो अगर होगी तो वहीं पर हो जाएगा। मतलब आपका नाम राजकुमार मुखिया है? राजकुमार सनी। राजकुमार सहनी है आपका नाम। चलिए, राजकुमार सहनी हमारे साथ है, ये पिंकी के पिता है। और रो रो कर बुरा हाल है, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पिंकी जो थी इनकी बेटी थी और बहुत दुलारी बेटी थी। और ये कह लीजिए बहुत ही माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पालता है। उनके अंदर भी एक अरमा होता है कि मेरे बच्चे जब ससुराल में बसेंगे, खुशी इनको मिलता है, लेकिन ये खुशी कब गम में बदल जाएगा ये इनको नहीं पता था। आइए थोड़ा तस्वीर बाहर की भी दिखाते हैं, यहाँ जो लोग मौजूद है। और इधर बहुत सारे महिला है, पिंकी के गांव में हम मौजूद है, उन्हीं के पास, घर के पास, और सब लोग यहाँ पर गमगीन है। इस बात को लेकर हर लोग निराश है कि पिंकी आखिरकार उनकी मौत की वजह क्या हो सकता है, और पुलिस अनुसंधान चल रही है। आप लोग इसी गाँव के हैं? हाँ, इसी गाँव का। पिंकी कैसी लड़की थी? मतलब ठीक ठाक था? एकदम अच्छी लगी, ठीक ठाक, बहुत अच्छा। यहाँ आती जाती रहती थी एकदम बराबर। जिस दिन हुआ था उस दिन आप गए थे वहाँ? हम नहीं गए थे, दूसरे कोई गया था। अच्छा, गए थे आप लोग गए थे? नहीं, आप लोग नहीं गए थे, और लोग गए हुए थे। हाँ, बहुत। चलिए, उनकी माँ है, उनके माँ से हम बात करने का प्रयास करते हैं। हालांकि बोल तो नहीं पाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे, थोड़ा साहस करेगी माँ और बोलेगी। माँ है और अपने बेटी का जो असल दर्द वो माँ ही समझ सकती है, माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। माँ है, बहुत रो रही है। अच्छा, ठीक है। अति पिंकी का अति झगड़ा करिया, हम कहले झगड़ा करिया त मम्मी के फोन दियो, हम गप करबे तब हम जबे। एता से फोन के काट दलके त हम बेटी से नहीं गप भेल, फोन काट दलके हम बेटी से गप नहीं भेल। अब कता के गला नहीं गला हमरा रानी के पिंकी के, हमरा बाबू के बबिनिया के लो ललको ओकर दियादनी फोन कलका ओता से, तब हम यार बुझलिया, तब बुझलिया। अब समझिए कि पिंकी जो थी वो गर्भवती थी, 4 माह की वो गर्भवती थी, और उनका जो है हत्या हुआ, उनके परिवार का एक आरोप भी है। और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन उनका एक छोटा सा 1 साल का बेटा भी है। हालांकि वो बच्चा कहाँ है उस बच्चा को पता नहीं है। उस बच्चे का भी अभी तक पता नहीं है सर। वो नन्हा सा बच्चा, 1 साल की बच्चा, वो कहाँ है उसका भी पता नहीं है, कहाँ रह गया अभी तक नहीं पता चला। उस बच्चे का भी पता नहीं चला कहाँ है, कोई पता नहीं चला? नहीं चला अभी तक पता। आप कौन है पिंकी के? हम चाची है उनकी। अच्छा, चाची है जी। तो बच्चे का कोई पता नहीं चला। अभी हम लोग को बच्चे भी मिल जाएंगे ना सर, हम फिर भी संतुष्टि करने की मेरा बच्चा है सामने। आज तक अभी तक बच्चा का भी 3 दिन से बच्चे का भी पता नहीं चल रहा है। ये घटना का आज 3 दिन हो गया। 3 दिन बीत जाने के बाद इनकी माँ ये सोच रही थी कि उनका छोटा सा एक बच्चा था, पिंकी का 1 साल का लड़का है, लेकिन वो बच्चा भी शायद इनके पास नहीं है, तो इसलिए और थोड़ा सा आक्रोश तो होता ही है। जी सर, बहुत कम से कम बच्चा मिल जाना, कम से कम बच्चा मेरा मिल जाता है ना, फिर भी संतुष्टि हो जाता कि मेरा बच्चा तो है। आज 3 दिन हो चुका, मेरा बच्चा का भी पता नहीं चला कि कहाँ मेरी बच्चा है। सभी लोग, महिला है यहाँ पर, सब रो रही है, सब उसके दुख के घड़ी में खड़ी है। पिंकी की माँ वहाँ रो रही है, इधर भी कुछ लोग, कुछ महिला सब है। हम इस गांव में आए थे, इस गांव के अंदर जो माहौल है, बड़ा गम का माहौल है। ये भाई उस दिन गया था जिस दिन पिंकी का मौत की खबर आई थी, उस दिन ये भाई गए हुए थे, है ना? आप गए थे वहाँ, नोडेगा गांव गए थे? जी गए थे। तो क्या कुछ हुआ था, थोड़ा बताइए कहानी।
पौने शुरू से बताइए क्या हुआ था? 4:30 के लमसम में जो है ना राजकुमार सनी जो है ना मेरे चाचा हुए, अच्छा। उनके मोबाइल पे फोन आया कि पापा इस तरह का बात है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, मारपीट किया जा रहा है। तो बोला आपस का मैटर है, फैमिली का मैटर है, तुम वहीं से लेट लो। तो बस उसके बाद कुछ देर बाद हुआ, उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसके ठीक 1-1.5 घंटा के बाद उसकी जेठानी ने फोन किया कि पिंकी डेट कर गया। उसके बाद जो जैसे ही मैसेज आया आनन फानल में हम लोग अपने जितने भी 10-20 लोग यहाँ से निकले, मोटरसाइकिल से 10-20 लोग निकले, गए वहाँ काफी खोजबीन किए, न लाश मिला न मेरी बहन मिला वहाँ पे। काफी खोजबीन करने के बाद और ना वहाँ का वो लोग घर में ताला मार के फरार था। नहीं, सब घर उर खुला हुआ था, ताला नहीं लगा था, पूरा घर उर छोड़ के पूरे बस्ती का लोग फरार था। बस्ती फरार? जी। वहाँ का मला कास्ट से अदर कास्ट से भी जो जितने भी लोग थे आसपास के सब फरार था। अच्छा। तो हम लोग फिर जो है सो आनंद फानंद में गांव से 10 लोगों को अपने रिश्तेदार सबको बुलाए। उसके बाद मोटरसाइकिल से जो है सो पूरा ढूंढे, 3 टॉर्च खरीदा गया। साइड से जो है सो नदी के किनार था, जंगल था, हम लोगों को नहीं मिल पाया। तो उस आनंद फानंद में लास्ट में वहाँ के जो है एक डीलर है, सरपंच हैं, उसके बाद मुखिया जी हैं, वो आश्वासन दिए कि जो लाश जो है ना सो वो जल गया। हम बोले हाँ कि जल गया। हम बोले कि जल गया तो कोई बात नहीं, अब तो जल गया तो कम से कम कहाँ जलाया गया वो सत्यापित करने के लिए दिखाया जाए। तो बोला ठीक है, आप लोग जो है सो बैठिए। आप लोग पूछे नहीं कि हम लोग के आने में ऐसा क्या हो गया कि हमारे आने से पहले ही लाश को हम पूछे तो उस बात पर चुप्पी लाद दिए, कुछ जवाब नहीं दिए। चलिए, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, ये सब लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिंकी देवी की जिस गांव में जन्म हुआ था, इसी गांव में पली बड़ी हुई और पिंकी देवी की बड़ी हिंदू रीति रिवाज से बड़ी हुई थी। धूमधाम के साथ उनका शादी किया गया था। शादी में दोनों गांव के लोग थे, रजामंदी थे, सहमति थी, दोनों गांव के लोग आपस में मिलकर बारात आए थे और बारात के साथ उनकी विदाई हुई थी। लेकिन विदाई के बाद माँ बाप का जो सपना था कि मेरी बेटी अब शायद खुशहाल रहेगी, अपने ससुराल में रहेगी, तो शायद उनके माँ बाप को भी सुकून मिलेगा। लेकिन क्या पता था कि मेरी बेटी अचानक इस तरह दुनिया से चली जाएगी, इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था। और होगा भी कैसे जब दोनों परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 4:40 पर एक कॉल आता है और पिंकी देवी ये कह देती है कि मेरा इस घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है। और उसके बाद शाम 5 बजे कॉल आता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये सदमा इस गांव के, इस मोहल्ले में और इस इलाके में इसके माँ बाप के ऊपर है। और ये गम का माहौल, ये तस्वीर इस बात को बयान कर रही है कि यहाँ पर कितने लोग गम में डूबे हुए हैं उस परिवार के पास, और सभी लोग उनके इस दुख के घड़ी में थोड़ी देर के लिए पहुंचे हैं। ये तमाम लोग यहाँ हैं, हम उनके गांव आए थे, पिंकी देवी के मायके आए थे। चलिए, अब हमारे साथ बने रहिए, अगले खबर में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।